कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः एनडीए के साथ जुड़कर ही वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को वो गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोग के भी संपर्क में हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। पार्लियामेंट का सेशन और बिहार विधानसभा का सत्र दोनों की शुरुआत होने जा रही है और दोनों जगह एनडीए ने जिस मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है, ऐसे में अगर मैं बिहार की बात करूं तो ये शुरुआत होगी उन वादों को पूरा करने की जो चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो वादे किए गए थे, संकल्प पत्र में जिन बातों का जिक्र हम लोगों ने किया था। आपने देखा होगा कि कैबिनेट की पहली ही बैठक में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें से कुछ हम लोगों के मंत्री जिस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, शुगर मिल की बात हो, ये तमाम विषय जो चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने वादे किए थे, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी, जवाबदेही हम लोग के ऊपर है। दूसरी तरफ जब पार्लियामेंट का सत्र भी कल से शुरू हो रहा है, मैं मानता हूं विपक्ष एक बार फिर से गतिरोधक बनने का प्रयास करेगा। जिस तरीके से मॉनसून सत्र में बाधा डालने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया गया, उनके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य अब रह गया है कि ना वो काम करेंगे ना किसी को काम करने देंगे। इसी भूमिका में विपक्ष बिहार में भी और यही भूमिका में केंद्र में भी विपक्ष ना काम करना है ना काम करने देना है। ये सोच गलत है विपक्ष की। बीजेपी के दबाव में कोर्ट ने ये फैसला लिया था, बाबरी मस्जिद और दबाव में है, बीजेपी के दबाव में फैसला लिया गया। अगर आप न्याय प्रणाली पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो ये गलत है ना। आप देश को आप अराजकता में नहीं लेके जा सकते। कानून व्यवस्था जिसके ऊपर और कोई नहीं है, कानून के सामने हर कोई एक बराबर है और भारत में कानून का राज चलता है। न्याय प्रणाली पर भी अगर कोई भरोसा नहीं करेगा तो इस सोच के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत की न्याय प्रक्रिया जिस तरीके से बिना कोई पक्षपात किए सत्य के साथ न्याय की स्थापना के लिए कार्य करती है, ऐसे में अगर आप उसको भी किसी राजनीतिक दल के दबाव की बात कहेंगे तो आप बुनियादी ढांचे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आप न्यायिक ढांचे पर प्रहार करके कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल देश में उत्पन्न करना चाह रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति से आप भेदभाव की भावना को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। जेडीयू के साथ जाने की बात हो रही है, तेजस्वी ने बैठक बुलाया, कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे। देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ जाने की सोच रख रहा है, नहीं रख रहा है। एनडीए अपने में इतना ज्यादा मजबूत है, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग का गठबंधन है। ऐसे में मैं जरूर मानता हूं कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः एनडीए के साथ जुड़कर ही वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को वो गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोग के भी संपर्क में हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। कब कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये मैं कह नहीं सकता, बट विपक्ष जिस तरीके से पूरी तरीके से धराशाही हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि इस डूबती नाव में कोई और अब रहना चाहे।